हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ और एप्सिलॉन नॉट के बारे में, लेकिन अब बोर्ड के ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर एक वीडियो लेकर मैं आया हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो की भांति ही ये भी आपको सहायता करेगा। चलिए ध्यान देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटे ये तब तक आपको नहीं आएगी जब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप नहीं जानेंगे। उस पर यदि आपको कोई संदेह या कोई गलतियां हैं, त्रुटि हैं, तो उस पर हम अगला वीडियो लाएंगे। लेकिन उसके पश्चात फिलहाल इस पर बात करते हैं कि यदि कोई बिंदु अच्छी स्थिति में है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटे, हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से कि माना इसमें होगा क्या कि एक फिगर होगा, फिगर में दो बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र में बनाए जाएंगे और एक बिंदु पर हम P मान लेंगे। तो वही लिखा है, जैसा फिगर वैसा ही लिखा है कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेश, दिख रहा है ना बेटे, एक वैद्युत क्षेत्र है जिस पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। ठीक बेटे, Q1 और Q2 हैं, जिनके मध्य का बिंदु क्या है, O है बेटे। ध्यान देना, O लिखा है मैंने, O है। यदि O से बिंदु R दूरी पर, यदि O बिंदु से R दूरी पर, O से R दूरी पर दिख रहा है ना बेटे, ये जो O से R दूरी है, ये बिंदु से O से P के बीच की दूरी है, उसे कहते हैं R। ठीक है, कोई बिंदु P स्थित हो, क्या स्थित है बेटे, P स्थित है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए बेटे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटे, अब इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद होना चाहिए, जिसको हम रफ साइड पे लिखे दे रहे हैं एक बॉक्स बना के, जो कि होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक बेटे, इसी के आधार पे हम प्लस धनात्मक और ऋणात्मक वाले के लिए लेंगे। चलिए पहले बात करते हैं धनात्मक के लिए कि प्लस Q1 के लिए, यानी धनात्मक चार्ज के लिए। ठीक है बेटे, धनात्मक चार्ज के लिए जब आप ले रहे हैं तो फिर वही बात, अब पहले के लिए ले रहे हो तो E1 बराबर क्या आ रहा है, E1 बराबर मैंने वही बताया 1/4πε0 पूरा लिखा जाएगा। ठीक बेटे, इसके बाद Q, चार्ज तो बेटे Q ही है, Q ले लिया जाएगा बटे में R स्क्वायर। ध्यान देना, Q से B के बीच की दूरी कितनी दी है, R माइनस L, यही लिख लेंगे R माइनस L, और कह रहा है बेटे इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, इसको समीकरण मान लेते हैं बेटा एक। इसी तरह फिर लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक बेटे, किस तरीके से, इसी तरीके से, ये मैंने पहले के लिए बोला, अब दूसरे पे बात करते हैं कि माइनस Q2 के लिए। ठीक है बेटे, किसके लिए, माइनस वाले के लिए क्या हो जाएगा, E1 की जगह E2, फिर वही पूरा 1/4πε0 Q अपॉन, फिर दूरी कितनी बेटे, Q2 से P के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटे, R प्लस L, और फिर क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। ये हो गया समीकरण 2। ठीक बेटे, अब ध्यान दीजिएगा क्या किया जाएगा कि समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण पहले और दूसरे से क्या होगा, E इक्वल टू E1, ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस लगाएंगे, E1 माइनस E2। ठीक, अब E की डिस्टेंस या E की जो वैल्यू है वो रख दी जाएगी, कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन R, पहले का क्या है माइनस L बेटे, L स्क्वायर, डिस्टेंस ध्यान रखिएगा और सिंबल जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरे का इसी तरह रख देंगे 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक बेटे, अब ध्यान देना, दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, Q दोनों तरफ है ना बेटे, Q को और 4πε0 को हम बाहर लेंगे, किस प्रकार से, Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में क्या बचा बेटे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर बेटे, अब ध्यान देना क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा रखिएगा कि जब डिनोमिनेटर यानी जब हर की चीजें हैं तो इनको आपस में गुणा कीजिएगा, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिखिएगा। देखिए किस प्रकार से,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर बेटे। फिर बीच में है माइनस, इसको इधर कीजिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपका क्या, इसका और इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटे ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बेटे, और दोनों के ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। क्लियर बेटे। फिर देखिए आगे ध्यान देंगे, आगे एक और चीज है लिखी जिसको कहते हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक बेटे। अब इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेटे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, a की जगह r था इसलिए r और l, फिर बीच में माइनस है। बेटे जब माइनस का सिंबल हो तो इसके आगे की इक्वेशन को ब्रैकेट में ही सॉल्व करना चाहिए, जिससे आसान हो जाता है। लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक बेटे। अब नीचे जैसा लिखा माइनस एल स्क्वायर वैसा ही लिख दिया, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा बेटे, स्क्वायर। क्लियर, ये स्क्वायर मत छोड़िएगा, कई बच्चे यही छोड़कर पूरे बोर्ड के नंबर अपने खत्म कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक बेटे। फिर प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस फिर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस होता है प्लस बेटे 2RL। अपॉन में आते हैं, जैसा लिखा है हम फिलहाल वैसा ही लिखते चले जाएंगे, ठीक बेटे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है बेटे, फिर ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब बचा क्या आपके पास, उसको लिखते हैं। लिखा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक बेटे। अब ध्यान दीजिएगा इसको तोड़ देंगे, तोड़ के लिखेंगे कैसे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा लिखा है, फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं बेटे इसको, फिर R और L अपॉन जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, ठीक। अब आइए नीचे बेटे ध्यान देते हैं, क्या 2Q और L है, ध्यान दीजिएगा एक इक्वेशन है अपने पास पहले चैप्टर में कि P इक्वल टू जो होता है वो होता है 2Q और L। P इक्वल टू क्या होता है बेटे 2QL, यानी P ये इस 2Q और L को हटा के हम क्या लिख सकते हैं बेटे P लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, अब Q हट रहा है ना बेटे, तो इसके ऊपर वापस क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक बेटे। फिर इनटू में 2 बचा आपका ये, और फिर इसकी जगह क्या लिख दिया आपने, लिख दिया P और बचा क्या R। आया समझ में बेटे, यानी 2R को भी लिख दिया और इस तीनों की जगह इन तीनों पॉइंट पे हमने P लिख दिया, ठीक है। अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आया बेटे। अब ध्यान दीजिएगा हमने जो है नॉर्मल इंसान भी यही करते हैं कि जो चीज जिसका काम हो चुका है उसको छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ध्यान दीजिए एल का काम हमारा खत्म हो गया है इसलिए आर को बहुत बड़ा दिखा देते हैं एल से, ठीक। फिर लिखेंगे अतः इसे छोड़ने पर, ठीक बेटे, अतः इसे छोड़ने पर, छोड़ दिया काम खत्म, इसके साथ खत्म। ध्यान दीजिएगा जब छोड़ेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2PR अपॉन इसको छोड़ दिया 2 बचा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई R की पावर 4, ठीक बेटे। अब ये जो R की पावर 4 है एक कट जाएगा, ऊपर एक नीचे 4, 4 से एक गए, कितना बचा 3। तो फाइनल इक्वेशन जो आपकी आई है वो आई है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन 2 को क्लियर लिखते हैं
2p अपॉन r क्यूब। ठीक बेटे, यही आपकी फाइनल इक्वेशन है। उम्मीद करता हूं जैसा यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।